हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ किचन की कुछ एक टिप्स कह लीजिए, हैक्स कह लीजिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं किचन में किस तरह से काम करती हूँ, क्या क्या चीज़ों का जो है एज अ प्रिकॉशन मैं लेती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले किचन में जब मैं आती हूँ तो शाम के टाइम पे जब मुझे होता है दही जमाना है, तो सबसे पहले आकर के मैं जो दूध है वो बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दही जमाने के लिए दूध बॉईल करना ये तो ज़रूरी होता ही है। तो सबसे पहले अगर उसको निपटा देते हैं तो जब तक बाकी का काम निपटेगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा, और फिर इजीली हम उसकी जो दही है वो जमा सकते हैं अलग से उसको। अगर हम यही काम बाद में करेंगे तो उसका ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले ही काम कर देते हैं तो तब तक जब तक किचन का सारा काम निपटेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप कोई भी कुकिंग आप करते हैं तो सबसे पहले जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो तो हम निकाल के रख ही लेंगे, लेकिन इसमें एक टाइम सेव करने का तरीका ये रहता है कि आप साइड बाय साइड जो अपना कुकिंग का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दीजिएगा। चॉपिंग एक साइड होती रहेगी और दूसरी तरफ जो है आप अपने खाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दे। तो जैसे कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले ब्रोकली को गर्म पानी में डाल दिया और उसके बाद ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं बाकी चीज़ें हैं उनको चॉप कर लूँगी, तो इससे टाइम सेव हो जाता है। जब भी आप अपने ऑयल बोतल को रिफ़िल करें तो हमेशा बोतल के नीचे इस तरह का जो टिश्यू पेपर है वो लगा लें। इससे जो ऑयल है वो सरफेस के ऊपर गिरेगा नहीं, और अगर गिरता है थोड़ा बहुत तो वो टिश्यू पेपर के ऊपर ही गिरेगा, तो सरफेस भी गंदा नहीं होगा आपका, और दूसरा उसको क्लीन करने का टाइम है वो भी आपका सेव हो जाएगा। तो हमेशा जो है इसी तरह से करें, जिससे कि एक छोटे से टिश्यू पेपर से आपका जो काफ़ी बड़ा सारा काम है ना वो आपका बच जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने टिश्यू पेपर बिछाया था, लेकिन इसके ऊपर ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा है। इसकी कैप को मैं वापस से लगा दूंगी। और ये इस तरह के ऑयल डिस्पेंसर है ना, अमेज़ोन पे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आपके घर में इस तरह की बोतल है जो ज़रूर खाली हो जाती है, तो ये ऊपर की जो नोब है वो आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं, और घर पे बहुत सुंदर सा एक जो ऑयल डिस्पेंसर है वो बना सकते हैं चीज़ों को रीयूज़ करके। और सेम जो टिश्यू पेपर मैंने नीचे बिछाया था वो बिल्कुल साफ़ है, तो उससे मैंने जो है अपना इसकी नोब को क्लीन कर दिया है, और बोतल को भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो सेम एक टिश्यू पेपर का यूज़ करके आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। आप एक पे क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है टिश्यू एक बेटर ऑप्शन है। तो देखिए, जब तक मैंने ये काम किया है मेरा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया, और अब मैं जो सब्जियां हैं अपनी वो आराम से सोते कर लूँगी। तो इस तरह से साइड बाय साइड आप ना मतलब मल्टी जो टास्किंग है वो कर सकते हैं। एक तरफ अपने ऑयल रख दिया है और जो सब्जी बनने की तैयारी है वो भी कर ली, और दूसरी तरफ जो हमारे काम है वो भी हमने निपटा दिए हैं। सेम इसी तरह से जब जो लेफ़्ट ओवर खाना है आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मोस्टली हमारे घर में जो राइस है ना वो बच ही जाते हैं, तो बचे हुए राइस को आप जीरा राइस बना करके दाल के साथ खा सकते हैं, या फिर जैसे कॉर्न राइस है वो बना सकते हैं। मेरे बच्चों को कॉर्न राइस बहुत पसंद है, तो कॉर्न मैंने एडवांस में बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से जो कुकिंग है आपकी वो काफ़ी ईजी हो जाती है, और एक टाइम पर आप मल्टी जो कुकिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे राइस बचे हुए थे, कॉर्न मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, तो 5 मिनट के अंदर मेरे जो है कॉर्न राइस है वो हो जाएंगे रेडी। तो इससे आप देखिए आपने कितना सारा टाइम सेव कर लिया है। तो और जो हमारे राइस थे वो भी हमें ये नहीं हुआ कि वो ज़्यादा बन गए थे तो हम उसका क्या करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट ओवर सामान से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका जो किचन में जो वेस्टेज है फूड की वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद होता है कि किचन में कई सारे खाना बनाते हुए हम बहुत सारे बर्तनों का जो है ना यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से कई सारे बर्तन तो ऐसे होते हैं जिनको आपको सिंक में इकट्ठा करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आपका चॉपिंग बोर्ड, तो उसको कभी भी सिंक में ना डालें आप दूसरे बर्तनों के साथ। उसको कुछ सेकेंड लगेंगे, आप उसको साथ के साथ टैप वाटर से उसको क्लीन कर दें और सूखने के लिए रख दें, क्योंकि इसका साथ के साथ क्लीन होना और सूखना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है जितना काम हो सकता है वो आप अपने जो बर्नर है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग बॉईल करने थे, मैंने अपने छोटे वाले बर्नर पे एग बॉईल होने के लिए भी रख दिए हैं। तो इस तरह से जो कुकिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है, अगर आपके पास पहले से चीज़ें प्रिपेयर्ड है और आपने अपना मेन्यू रेडी किया हुआ है आपको क्या बनाना है।
तो मेरा यहाँ पे कुकिंग कंप्लीट हो गई है, गैस स्टोव अपना काम कर रहा है। तो तब तक उसको खड़े होकर देखने की बजाय जो चीज़ें जहाँ पर रखनी है उनको मैं फटाफट से उठा करके साथ के साथ रख दूँगी। तो इससे जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। तो हमेशा टाइम को यूटिलाइज़ करने के बारे में सोचिए कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो काउंटर टॉप पर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपने यूज़ कर ली है उनको हाथ के हाथ रख देंगे ना तो बहुत ईजी लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब काम इकट्ठा हो जाता है ना तो बिल्कुल पहाड़ के जैसा लगता है, और जब आप उसको साथ के साथ करते रहते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कुछ था ही नहीं। इसी तरह से जब लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो बच जाती है, जैसे मैं थोड़े से कोन बच गए हैं तो, लेकिन इसके लिए जो कंटेनर है वो काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं जो है दूसरे छोटे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इससे जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो आपका स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है और आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ भी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप किचन में रहे तो चीज़ों को उठा करके साथ के साथ रख दें, और हमेशा ध्यान रखें कि जो आप स्टोर कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हो आपके खाने के हिसाब से। तो एक काम और होता है जो कि हमारे तो मसाले जो कि हमें हर टाइम कुकिंग में चाहिए होते हैं तो उनका रिफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो काम है वो मैं मोस्टली शाम को करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। सुबह फिर वही होता है कि टिफ़िन बनाना है, बच्चों को रेडी करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सुबह अगर आप देखेंगे कि मेरा मसाला ख़त्म हो गया तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो देर हो रही होती है और ऊपर से चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि रात को ही आप चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, चाहे वो आपके मसालेदानी को रिफ़िल करना ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमने ऑयल को दूसरे कंटेनर में जब हमने उसको डाला था, ऑयल बॉटल में डाला था, तो मैंने उसके नीचे टिश्यू पेपर का यूज़ किया था। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब भी आप कोई भी चीज़ को रिफ़िल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मसाला रिफ़िल किया, बट मैंने इसके नीचे टिश्यू पेपर नहीं रखा था तो वो मसाला मेरा यहाँ पे गिर गया है। तो इससे अब मेरे 2 काम हो गए, एक तो मेरा मसाला भी ख़राब हुआ और दूसरा मुझे काउंटर को क्लीन करना पड़ेगा, तो वो भी मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इसके लिए भी सिंपल सा सॉल्यूशन है कि नीचे टिश्यू पेपर के लगा करके और फिर हम उसको रिफ़िल करेंगे। तो जो भी गिरेगा वो इस टिश्यू पेपर के ऊपर ही गिरेगा, और उसको उठा करके हम फिर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो क्लीन है। तो इसके ऊपर जब गिर जाएगा, स्पेशली जो मसालेज होते हैं वो, तो हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ऐसे में कोई भी कंटेनर जब आप रिफ़िल करते हैं तो आप उसको जो है टिश्यू पेपर से उसको क्लीन करके पहले आप उसको पूरा खाली कर सकते हो, और फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से आप उसको क्लीन करके और वापस से और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो सेम एक छोटा सा टिश्यू पेपर है, बट उससे अब मैं क्या करूँगी, मेरे सारे जो मसाले की जो बाउल्स होती है मैं उनको क्लीन करके और मसालेदानी को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि डेली यूज़ में कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो आप मसालेदानी को भी एवरी वीक जो है आप इसको जो है क्लीन कर सकते हैं टिश्यू पेपर की हेल्प से। बार बार आपको वॉश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना सा ही प्रोसेस जो है इजी कर देता है। या फिर आप इसके अंदर जो है टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, ताकि जो आपने टिश्यू पेपर लगाया उसके ऊपर कोई भी मसाला गिरा है तो आप उसको उठा करके और निकाल के फिर दूसरा फ्रेश टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। तो इससे भी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि हेल्पफुल लगी होगी। बहुत टाइम बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड को पता तो होती है लेकिन वो स्लिप हो जाती है, और होती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही घर बनता है, और छोटी छोटी चीज़ों को करके ही हम अपने घर को जो है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो जब काम की रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से काम करें। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।